हाँ, तो हम लोग कल कहाँ तक पढ़े थे केमिस्ट्री में? एक क्वेश्चन दिया था करने के लिए, याद है? अरे क्वेश्चन दिया था करने के लिए, याद है क्या? सब लोग करके आए हैं क्या क्वेश्चन? चलो, तो एक बार हम लोग बात करते हैं उस क्वेश्चन के बारे में। थोड़ा सा देखना क्या है। अच्छा, उसमें मोल फ्रैक्शन निकालना था, याद है? टोलिन और जाइलिन का कुछ क्वेश्चन दिया था। उसमें पार्ट मतलब जो प्योर प्रेशर था टोलिन और जाइलिन का, वो तुमको गिवन था, है कि नहीं? तुमको मिक्सचर का प्रेशर मालूम था, और तुमको क्या निकालना था? दैट इज अ ये मोल फ्रैक्शन निकालना था, किसका? जाइलिन और टोलिन का। याद है? भूल गए? तो चलो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सॉल्यूशन की बात करें, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन था कि पी मिक्सचर कितना है? 0.5 एटीएम। और हम जानते हैं कि 760 mm ऑफ एच जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 एटीएम। तो बताओ 0.5 एटीएम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे किस में? एम ऑफ एच में, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? 380 mm ऑफ एच। मतलब क्वेश्चन में तुमको पीएम कितना दे रखा है बोलो? 380 mm ऑफ एच जो है वो तुमको दे रखा है पहले से। ठीक है भाई, ये दे रखा है। अच्छा देखो, जो हमारा पी नॉट जो दे रखा है तुमको टोलिन का, वो कितना दे रखा है? 400 mm ऑफ एच दिया है। ये कितना दिया है भैया? 400 mm ऑफ एच दिया है। और तुमको जो पी नॉट दे रखा है जाइलिन का, वो तुमको कितना दे रखा है बोलो? 150 mm ऑफ एच ये तुमको दिया हुआ है। और तुमको निकालना क्या है? एक्स ऑफ टोलिन निकालना है। अच्छा, एक्स ऑफ जाइलिन निकालना है। ठीक है, अरे जाइलिन निकालना है ना? ठीक है, तो इसको तुम x मान लो, तो इसको 1 - x मान सकते हो। अगर तुम इसको x मानो तो इसको 1 - x मान सकते हो। अरे बोलो भाई, अगर हम इसको x मान ले तो इसको 1 - x मान सकते हैं। हम लोग x टोलिन मानेंगे, 1 - x टोलिन मानेंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये मुझे कैलकुलेट करना था। हमारे पास राउल्ट्स लॉ के अनुसार फॉर्मूला क्या था भाई? याद करो। पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, यही था ना हमारा फॉर्मूला? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं पी एम इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अरे था ना, ये हमारे पास फॉर्मूला था। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा पीएम कितना गिवन है बोलो? 380 mm ऑफ एच जी, 380 mm ऑफ एच जी। ठीक है भाई, इज इक्वल टू, तुम बोल सकते हो अगर इसको तुम टोलिन मान लो, क्या मान लो इसको? टोलिन मान लो। और इसको तुम क्या मान लो? जाइलिन मान लो। ठीक है भाई, तो यहाँ तुम क्या लिख सकते हो? पी नॉट ए कितना आ जाएगा भैया? 400 mm ऑफ एच जी, 400 mm ऑफ एच जी इंटू एक्स टोलिन। सही है, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन प्लस 150 mm ऑफ एच जी, 150 mm ऑफ एच जी इंटू 1 - x ऑफ टोलिन। लिख सकते नहीं लिख सकते भाई? अरे क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है? 1। तो एगो को x माना तो दूसरे को 1 - x मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? तो इसको टोलिन का x टोलिन माना तो उसको 1 - x टोलिन मान लिया। तो ये हमारा समझ में आया क्या? तो ये हो जाएगा 150 - x टोलिन। तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 400 x टोलिन प्लस 150 माइनस 150 x टोलिन आएगा, इज इक्वल टू 380। तो हम लोग ये अगर कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 250 x टोलिन इज इक्वल टू 230। इसको इधर ले आओ और इसको घटा लेना। ठीक है भाई, तो हमारा एक्स ऑफ टोलिन कितना आ गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलिन कितना आ रहा है बोलो? 23/25। तो एक्स ऑफ जाइलिन कितना आ जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ जाइलिन कितना आएगा? 2/25। क्या यही आंसर है क्या सबका? अरे बताओ, क्या यही आंसर है क्या? इसमें कुछ भी नहीं करना था, बस इसको एक्स मानो तो इसको 1 - x मान लो, बात खत्म। देखो यही हमारा आंसर आएगा। कोई तकलीफ है क्या यहां तक? अरे बोलो भाई, यहां तक कोई तकलीफ है क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ है क्या? जल्दी बोल भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। पक्की बात? चलो, तो अब हम लोग आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे? राउल्ट्स लॉ में हम लोग सबसे पहला क्या बात कर रहे थे? लिक्विड लिक्विड सिस्टम की। मतलब हम लोग बोल रहे थे कि वहां पे सॉल्यूट कैसा है? लिक्विड है। तो सॉल्वेंट भी कैसा है? लिक्विड है। हम यही बात कर रहे थे ना? हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हमारा सॉल्यूट कैसा है? लिक्विड है। और हमारा सॉल्वेंट भी कैसा है? लिक्विड है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं, अब हमारे पास जो अगला सिस्टम है, ये यहां तक पूरा कर लेना। ठीक है भाई, उसके बाद अब अगला टॉपिक डालेंगे, इसको लिख लेंगे भाई। अरे इसको लिख लेंगे भाई, हो गया? चलो, अब अगला टॉपिक डालो।
चलो अब अगला टॉपिक डालो, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अगला टॉपिक डालेंगे फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम, फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। अरे बोलो भाई, यहां तक समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फॉर लिक्विड लिक्विड सिस्टम। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फॉर सॉलिड लिक्विड सिस्टम। सॉलिड लिक्विड सिस्टम का मतलब यहां पे जो हमारा सॉल्यूट होगा वो सॉलिड होगा, और जो हमारा लिक्विड फॉर्म में है वो हमारा सॉल्वेंट है। ये हमारा क्या है भैया? जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है? सॉलिड है, और जो हमारा लिक्विड है वो क्या है? हमारा सॉल्वेंट है, बराबर है। तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड सिस्टम में हम कंसीडर करते हैं कि भैया यहाँ पे जो हमारा सॉलिड है ना, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि ये हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। अच्छा, नॉन वोलेटाइल का मतलब जो उड़ नहीं सकता है। अरे सही है ना, जो उड़ नहीं सकता है। तो हम लोग बोले नॉन वोलेटाइल क्या है? हमारे पास सॉल्यूट है, और हमारे पास जो लिक्विड है वो है हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास? वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या है हमारे पास? वोलेटाइल सॉल्वेंट। अरे याद रहेगा क्या? अरे याद रहेगा क्या? जो हमारा यहाँ पे सॉलिड सिस्टम है वो हमारा क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और जो हमारा लिक्विड सिस्टम है वो हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है। क्लियर है भाई? वो हमारा क्या है? दैट इज यहाँ पे वोलेटाइल सॉल्वेंट है। यहां तक कोई तकलीफ क्या? अरे यहां तक कोई तकलीफ क्या? अच्छा तुम एक बार मेरे को समझाओ जरा, है ना भाई? इधर देखना, जैसे कि मान लो हमारे पास दो कंटेनर है ना भाई, सेम साइज का कंटेनर बना रहा हूं, ठीक है भाई? एकदम सेम साइज का कंटेनर है हमारे पास, ठीक है भाई? हम टेम्परेचर भी सेम रखेंगे, टेम्परेचर प्रेशर सब मेंटेन करेंगे, है ना भाई? तो मान लो यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है भाई? और यहाँ भी क्या है हमारे पास? टेम्परेचर कांस्टेंट है, कंसीडर करते हैं, ठीक है भाई? अब हम बोल रहे कि भैया यहाँ पे हम खाली लिक्विड डाले हैं। अरे बोलो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या डाले हैं भैया? अरे बोल भाई। अरे यहाँ हम क्या डाले हैं? सिर्फ लिक्विड डाले हैं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिक्विड है और साथ में हम लोग इसमें कुछ सॉल्यूट मिलाए हैं। और वो सॉल्यूट किस टाइप का है भैया? मान लो कि ये हमारा कंटेनर ए है और ये वाला कंटेनर हमारा बी है, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कुछ सॉल्यूट मिलाए हैं। हम क्या मिलाए हैं? कुछ सॉल्यूट। तो हमारा सॉल्यूट अपर सरफेस एरिया पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? अभी तुम देखना, अब जब हम इसको गर्म करेंगे ना, अब जब हम इसको गर्म करेंगे तो भैया यहां से वेपर बनेगा, है ना? अब देखो ये इतना बड़ा एरिया है जहां से ये वेपर उड़ सकता है। अरे सही है ना? देखो ना, ये पूरा का पूरा प्योर लिक्विड है ना भाई, इसमें कोई सॉल्यूट हम नहीं मिलाए हैं, इसमें कोई सॉल्यूट हम नहीं मिलाए हैं। अरे नहीं आ रहा समझ में? अरे नहीं आया समझ में? हम इसमें क्या बोल रहे हैं? हम इसमें कोई सॉल्यूट नहीं मिलाए हैं। तो जब पानी उड़ेगा तो इस पूरे एरिया से उड़ेगा ना, पूरा पूरा इस एरिया से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? अरे पूरे इस एरिया से उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा? और यहाँ पे जाके वेपर बनाएगा, मतलब यहाँ पे हमारा क्या होगा? दैट इज अ वेपर। होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे मान लो कुछ वेपर प्रेशर। अच्छा इसमें कोई सॉल्यूट मिलाए हो क्या? नहीं। तो हम इसको क्या मान ले? पी नॉट ए मान लोगे तो कोई दिक्कत है क्या? मतलब ये दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट। मतलब पी नॉट का मतलब है प्योर स्टेट, मतलब इसके अलावा और कोई दूसरा उसमें नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? ये जो छोटे छोटे मैंने बना रखे हैं ये हमारे पास क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन क्या है? नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्यूट है। अरे समझ में आ रहा है? अब तुम देखना ये क्या करेगा। देखो ये एक सॉलिड पोर्शन है, क्लियर है भाई? ये सॉलिड पोर्शन है, जहां जगह जगह पे क्या है भैया? ये सॉलिड पोर्शन है। तो अब क्या होगा? यहां से देखो जब गर्म करेंगे तो ये वेपर बनेगा, लेकिन ये सॉलिड वाले पोर्शन से बाहर निकल पाएगा क्या? नहीं, उस पोर्शन से वो बाहर। जैसे मान लो कि इस कंटेनर को हम यहां से यहां तक ढक दे पूरा, यहां से अगर हम वेपर को बाहर नहीं निकले तो वेपर इधर से ना बाहर निकलेगा। तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि भैया ये ढक के ना करके हम अलग अलग यहाँ पे बहुत सारा मॉलिक्यूल डाल दिए इसके सरफेस पे। अरे बराबर है क्या? तो जब यहां से निकलेगा तो यहां से निकला निकला यहाँ पे जाकर रुक जाएगा, फिर निकला निकला यहाँ पे जाकर, लेकिन जो यहां से निकलेगा क्या वो निकल जाएगा क्या? जो इसके बगल से निकलेगा वो निकल जाएगा, फिर इस तरह से निकलेगा वो निकल जाएगा। अरे बोलो हाँ या ना? मतलब देखो इसका भी सरफेस एरिया उतना ही है जितना इसका था। अरे सही है ना? लेकिन ये पूरे सरफेस एरिया से पानी उड़ रहा था, यहाँ पे पूरे सरफेस एरिया से पानी ऊपर की तरफ उठ रहा था, जबकि यहाँ पे पूरे सरफेस एरिया से पानी उठ नहीं रहा है। तो बताओ किसका प्रेशर ज्यादा आएगा? इसका प्रेशर ज्यादा आएगा कि इसका? अरे ये पूरा सरफेस एरिया से उठ रहा है तो इसमें ज्यादा वेपर ना उठेगा भैया? अरे बोलो, क्या इसमें ज्यादा वेपर उठेगा या नहीं उठेगा? तो यहाँ पे हमारा वेपर ज्यादा उठेगा। मतलब हम लोग ये बात करें कि पी नॉट ए जो है वो हमेशा ज्यादा होगा पीएस से। अच्छा इसको हम लोग पीएस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि भैया ये सॉल्यूशन है, क्योंकि याद करो ना हमारे पास ये सॉल्वेंट है और इसमें हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाए हैं। अच्छा नॉन वोलेटाइल का मतलब जो सॉल्यूट उड़ नहीं सकता हो। अरे है ना भाई? जो सॉल्यूट उड़ नहीं सकता हो हम उसको इसमें मिलाए हैं, बराबर? तो ये जब वेपर उठेगा तो क्या होगा? जहां जहां सॉल्यूट होगा वहां से वेपर निकल नहीं पाएगा।
तो केवल देखो, जैसे मान लो कि अगर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर इसको जगह मिला है, तो थोड़ा बहुत मॉलिक्यूल है अगर सॉलिड का, तो मान लो कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर रोक देता है, तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर से ना वेपर ऊपर उठ पाएगा। अरे सही है। और दोनों का टेम्परेचर अगर हम कांस्टेंट रखे हैं, एकदम सेम टेम्परेचर रखे हैं, तो भैया इसमें ज्यादा वेपर निकलेगा, इसमें कम वेपर निकलेगा, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा ना। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द सॉल्यूशन, है ना। क्यों भैया? क्योंकि इसके पास क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है। क्या है भैया? इसके पास नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है। अरे समझ में आ रहा है क्या? और अगर नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होगा, तो हम लोग ये बात बोलेंगे कि भैया यहां से जब वेपर उठेगा, तो जहां पे सॉलिड पोर्शन नहीं है, जहां पे सॉल्यूट नहीं है, वहां से तो निकल जाएगा, लेकिन जहां पे है वहां पे वो निकल नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हम लोग ये बोलेंगे कि भैया प्योर वाटर और सॉल्यूशन में प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन। अरे समझ में आया या नहीं आया? अरे नॉर्मल सी बात है ना भैया, एकदम नॉर्मल सी बात है। जैसे मान लो हमारे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में हम इसको एकदम पूरा यहां तक कवर कर दिया और यहां तक पानी भरा हुआ है, और जब हम इसको गर्म करेंगे, तो क्या किसी कीमत पे यहां से वेपर निकल सकता है क्या? नहीं, ये वेपर मजबूरी है यहां से निकले। तो भैया भले सरफेस एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर तो हम पहले ही से भर दिए हुए हैं ना भैया, तो वो तो निकलेगा खाली 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ना। तो इसके में बनने वाला वेपर और इसके में बनने वाला वेपर, अरे दोनों में अलग होगा कि नहीं होगा? अरे ये पूरे एरिया से निकलेगा और ये सिर्फ इतने एरिया से निकल रहा है, तो बताओ वेपर बन रहा होगा बराबर, लेकिन यहां से निकल कम रहा होगा ना भाई। अरे बोलो, अरे बोलो भाई, है ना। तो यहां पे हम लोग ये नहीं बात करें कि हम इसको ढक रहे हैं, हम लोग यहां पे बोल रहे हैं कि भैया सॉल्यूट मिला है। अच्छा, सॉल्यूट के साथ और एक कंडीशन है, जैसे कि मान लो हमारे पास NaCl है ना भाई। जब ये NaCl टूटता है ना, तो ये टूट जाता है हमारा Na+ और Cl- में, और इसको चारों तरफ से पानी घेर लेता है। क्या करता है? चारों तरफ से इसको पानी घेर लेता है। अरे क्लियर है भाई? अब बताओ, क्या कुछ वाटर Cl के साथ बाउंड हो गया, तो कुछ वाटर Na+ के साथ बाउंड हो गया क्या? और इसमें ऐसा कोई वाटर नहीं है जो Na+ या फिर, क्योंकि इसमें NaCl तो हम मिले भी नहीं किए ना रे। अगर हम नहीं मिलाए हैं इसमें, तो क्या बताओ ये कभी उड़ेगा क्या? मतलब ये कभी, मतलब इसके साथ बाउंड होकर रुकेगा क्या? नहीं। यहाँ पे सॉलिड है, तो उसके साथ बाउंड होकर रुक जाएगा। अबे रुकेगा या नहीं रुकेगा? तो वहां पे क्या होगा, उसके साथ बाउंड होकर रुक जाएगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां तक क्लियर है? हेलो, अरे यहां तक क्लियर है भाई? इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ये देखना। तो ये हम लोग ये बोल दिए कि भैया वेपर प्रेशर जो प्योर सॉल्वेंट का होगा, जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट जिसके अंदर सॉल्यूट नहीं मिलाया हुआ है, उसका ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, जिसके अंदर क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट होगा। नॉन वोलेटाइल मतलब वो उड़ेगा नहीं, चाहे कितना भी गर्म कर लो। जैसे नमक भैया उड़ थोड़ी जाता है। जैसे मान लो खाना बना रहे हैं, है ना भाई, और थोड़ा सा नमक ज्यादा पड़ गया, तो ऐसा थोड़ी करते हैं, बोलते रहते और गर्म कर दो नमक ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा हम लोग नहीं करते। काहे नहीं करते भैया? क्योंकि भैया उसको गर्म करने से उसमें नमक उड़ेगा थोड़ी। अरे जब नमक उड़ेगा नहीं, तो नमक का मात्रा कम ज्यादा थोड़ी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है नहीं है भाई। अरे समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो बस ऐसा होता है। अरे ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अपन इसके बारे में लिखेंगे, बस एकदम आसान कंसेप्ट है, सब कुछ तुमको मालूम है भाई, कैसे कैसे करना है, बस सिंपल सा लिखेंगे अपन बस, है ना भाई। तो इसको मिटा रहा हूं, ये सबने लिखना था। अब हम लोग पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद फिर डायग्राम बनाएंगे, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। अरे क्लियर है? चलो, तो इसमें हम लोग सबसे पहला बात करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लिखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल solute is added, solute is when a non-volatile solute is added in pure solvent, in pure solvent, some particle of non-volatile solute, some particle of non-volatile solute occupy the upper surface of liquid, occupy the upper surface of liquid, upper surface of liquid, due to which
ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ ड्यू टू विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्जॉर्ब्ड वेपर प्रेशर ऑफ solution is observed less as compared to pure solvent as compared to the vapor pressure of pure solvent. ठीक है, अब यहां पे बना लेना भैया दो कंटेनर हम लोग बना देंगे। यहां पे देखो जरा, इस तरह से हम लोग, इस तरह से रहेगा हमारा दो कंटेनर। क्लियर है भाई, सेम साइज का हम लोग कंटेनर बना देंगे, इसको कवर कर देंगे। क्लियर है, और यहां पे देखो ये हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है वोलेटाइल, प्योर वोलेटाइल सॉल्वेंट, खाली सॉल्वेंट है इसके अंदर। ठीक है, ये कंटेनर ए है और ये कंटेनर बी है। ठीक है भाई, और हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में ही टेम्परेचर कांस्टेंट है। हमारे पास टेम्परेचर क्या डाल दे रखा है, हमारे पास टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट। और ये देखो यहाँ पे भी हमारे पास ये वाटर है, ये हमारे पास सॉल्वेंट है। क्लियर है क्या, और हम लोग बोल रहे हैं कि भैया दूसरे कलर से बनाएंगे। ये देखो कुछ क्या है, यहाँ पे सोल्यूट है, यहाँ पे क्या है, कुछ सोल्यूट है जो अपर मोस्ट सरफेस को कवर कर रहा है, और यहाँ पे इस तरह से कुछ होगा, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेपर है। अरे है ना भाई, और ये देखो ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है ना, अरे ये हमारा प्योर सॉल्वेंट है, तो ये मेरे को क्या देगा, पी नॉट ए देगा ना, और ये हमारे पास सॉल्यूशन बन गया ना। अरे ये हमारा सॉल्यूशन बना कि नहीं बना, यहां से उड़ेगा और यहां से नहीं उड़ पाएगा। अरे समझ पा रहे हो भाई, तो ये जो हमारा लाल रंग का जो बना हुआ है वो क्या दिया, ये क्या दिया हुआ है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है, और ये वाला हमारे पास वोलेटाइल सॉल्वेंट है ना। नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट जो है हम लोग डालते हैं वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर, और तब हम देखते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट जो है वो ज्यादा आता है एज कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बराबर है क्या, ये अभी अभी बात किया था भाई कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यहां तक कोई तकलीफ क्या, यहां तक, अरे बोलो भाई, अरे बोलो, यहां तक समझ में आई क्या, अरे यहां तक क्लियर है या नहीं है, तो यहां तक करो, जल्दी जल्दी करेंगे भाई। अच्छा याद करो हमारा राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ क्या था हमारा, राउल्ट्स लॉ क्या बोल रहा था, याद करो, लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए बताया था। अरे बोलो, पीएम इज इक्वल टू क्या था, बोलो, पीएम इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। अरे यही था ना, अरे यही था ना, तो बताओ यहाँ पे, वहां पे देखो लिक्विड लिक्विड को मिक्स किए तो मिक्सचर बना, यहाँ पे सॉलिड लिक्विड को मिक्स किए तो सॉल्यूशन बना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखो पीएस लिख सकते हैं पीएम की जगह पे, अरे मिक्सचर लिखो सॉल्यूशन लिखो, क्या फर्क पड़ता है भाई। तो हम लोग यहाँ बोले पीएस, तो पीएस इज इक्वल टू क्या बोलोगे, देखो पी नॉट ए एक्स ए मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन, प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये पहले ही बता चुका हूं ना, ए को तुम क्या मानोगे सॉल्वेंट और बी को तुम क्या मानोगे सॉल्यूट। क्लियर है, अब तुम बताओ क्या पी नॉट बी का कोई वेपर प्रेशर आएगा क्या, तुम बताओ, सॉलिड है, अगर कोई सॉलिड है और वो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब वो उड़ नहीं सकता भैया, वो उड़ नहीं सकता है, तो भैया जो उड़िए नहीं सकता है क्या वो कभी वेपर बनाएगा, और जो कभी वेपर नहीं बनाएगा बताओ तो उसकी वजह से कभी कोई प्रेशर आएगा, नहीं, उसकी वजह से कभी कोई प्रेशर नहीं आएगा। मतलब हम लोग ये बोले कि भैया यहाँ पे सॉल्यूट का जो वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में है वो भैया जीरो है। जीरो क्यों है, ड्यू टू किसकी वजह से भैया, क्योंकि ये कैसा है, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर, कैसा है ये, नॉन वोलेटाइल है, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल नेचर, ये वोलेटाइल नहीं है, इसकी वजह से इसका कोई वेपर नहीं बनेगा। सही है ना, अरे यहां तक कंफ्यूजन है क्या किसी को, बोलो, अरे बोलो, अरे जब इसका कोई वेपर नहीं बनेगा तो तुम वेपर प्रेशर का बात कर सकता है क्या, नहीं, मतलब पी नॉट बी हमारा जीरो है, मतलब ये वाला टर्म हमारा जीरो हो गया ना भैया, अरे हुआ नहीं हुआ, जब वो वाला टर्म जीरो हो गया तो हम क्या लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट।
हम क्या लिख सकते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके लिए एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, जिसके में नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट है, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट, containing non-volatile solid solute is directly proportional to the mole fraction of देखो XA है ना, तो सॉल्वेंट की सॉल्वेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, अरे याद रहेगा, तो इसको तुम मार्क कर लोगे भैया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहां पे हमारा फॉर्मूला क्या लगेगा, PS इज इक्वल टू P नॉट A XA। कोई दिक्कत, अरे बोलो कोई दिक्कत है क्या? अच्छा यहां पे तुम बताओ, अगर मान लो मुझे XB को अगर हम XB मानते हैं तो क्या हम XA को 1 माइनस XB मान सकते हैं? अरे बोलो जल्दी बोलो। तो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है भाई, हम लोग लेट कंसीडर करते हैं, लेट मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू XB, देन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा बोलो। अरे इसको x, देखो दोनों का सम 1 आना है, अरे हम जानते हैं ना भाई, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करोगे तो हमारा 1 आएगा, तो हमारा अगर इसको हम XB मान लिए तो उसको क्या मानना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना मानोगे बोलो, 1 माइनस XB मान सकते हो? अरे बोलो क्या 1 माइनस XB मान सकते हो? तो जहां पे हम XA लिखे हैं वहां पे क्या 1 माइनस XB लिख सकते हैं? तो यहां पे एक बार पुट करो, यहां पे वैल्यू पुट करो, यहां पे डालो, देखो यहां पे हम क्या लिखेंगे, PS इज इक्वल टू, तुम क्या लिख सकते हो बोलो, P नॉट इंटू 1 माइनस XB लिख सकते हो, वहां से डाल दिया हम लोग सॉल्वेंट का, क्योंकि सॉल्यूट का हम क्या माने हैं XB, तो सॉल्वेंट का अपने आप क्या हो जाएगा 1 माइनस XB। तो ये जब सॉल्व होगा तो ये देखो ये P नॉट और ये हो जाएगा P नॉट, देखो अरे बोलो जल्दी, ये हमारा P नॉट A है ना, तो ये जब जाएगा तो PS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, याद करो, P नॉट A माइनस P नॉट A XB, याद है? अरे बोलो याद है, याद करो, P नॉट A ज्यादा होता है ना, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहां पे लिख सकते हो P नॉट A माइनस PS इज इक्वल टू P नॉट A XB, बोल सकते हो? अरे बोल सकते हैं। देखो अगर हम इसको देखो, ये वाला अमाउंट ज्यादा होता है और ये वाला अमाउंट कम है ना, तो इसको इसमें से घटाएंगे तो डेल्टा, देखो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, तो इसको हम लोग डेल्टा P लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे डेल्टा P, इसको नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा P नॉट A इज इक्वल टू XB। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? अरे बोलो भाई, अरे बोलो, लिख सकते या नहीं लिख सकते? इसका मतलब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, स्टेटमेंट, यहां पे स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर, मतलब द चेंज इन वेपर प्रेशर लिखना है ना, चेंज इन वेपर प्रेशर या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अरे ये कम हो रहा है ना, इतना से कम, डेल्टा P से कम हो जाएगा, देखो ये वाला ज्यादा ये वाला कम, तो ये डेल्टा, ये इससे इसमें घटाएंगे तो डेल्टा P आएगा, तो ये इससे कम हो गया ना, मतलब उतना प्रेशर कम हो जा रहा है ना, तो हम लोग ये लिखेंगे, यहां पे क्या लिखेंगे इसके बारे, इससे तुम क्या लिख सकते हो, बोलो जल्दी, इससे तुम क्या लिख सकते हो जल्दी, अगला पॉइंट तुम इसके ये लिखोगे, at constant temperature vapor pressure of solution containing नहीं यहां पे लिखना है at constant temperature lowering in vapor pressure of
लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, मतलब लोअरिंग मतलब डेल्टा पी की बात कर रहे हैं, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड सॉल्यूट is directly proportional to mole fraction of solute। देखो ऊपर में सॉल्वेंट था, नीचे में सॉल्यूट आ गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? दैट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब डेल्टा पी इज, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पे, बोलो। अरे यहां पे क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ भाई। अरे बोलो भाई। तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, बोलो। डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है भाई। अरे याद रह जाएगा यहां तक। अरे बोलो, तो ये कर लोगे, ठीक है भाई। इतना करो जल्दी, नहीं समझ में आए तो पूछना, अगर कहीं नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भैया। इसको बार बार पढ़ना, जब तक इसको बार बार नहीं पढ़ोगे ना नहीं समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक बार लेक्चर देख लिए बस छोड़ देना, उसका दोबारा देखना, तिबारा देखना, इसको 2-3 बार देखोगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। अरे आया नहीं आया, चलो इतना हो गया, मिटा दूं। अरे इतना हो गया ना, मिटा दें, चलो। चलो इसके बाद हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा, अब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाला है ना उसकी बात करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। थोड़ा सा हम लोग फॉर्मूला यहां पे निकालेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है भाई। कैसे और कौन सा फॉर्मूला कहां लगाएंगे, पहले मैं लिखता हूं, उसके बाद तुम लोग लिखना है, ठीक है। पहले कॉपी को हम लोग ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ठीक है ना भाई। हम लोग क्या करेंगे, कॉपी को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। अभी नहीं, पहले मैं लिख लेता हूं, उसका तुम देख लेना, उसके बाद कैसे करना है पता चल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, तुम अभी इक्वेशन फर्स्ट क्या आया था हमारा, बोलो तो। पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, क्या यही आया था क्या हमारे पास? अरे बोलो कि यही आया था क्या, नहीं आया था, बोलो जल्दी। आया था ना, तो इसके अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, बोलो। पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी लिख सकते हो। अच्छा, एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। अरे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू द मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। द टोटल नंबर ऑफ मोल मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, है कि नहीं। तो यहां पे क्या इसको डेल्टा पी लिख सकते हो, तो हम लिख दिए डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। हम कंसीडर कर रहे हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा डाइल्यूटेड है, इसका मतलब हम ये डाइल्यूटेड का मतलब पानी ज्यादा है, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं Na इज बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा देन Nb। तो इसका मतलब Na के सामने Nb को नेग्लेक्ट कर दो। अरे यार मेरे पास 100 रुपया, किसी के पास 1 रुपया है, तो दोनों को जोड़ेगा तो 101, तो 1 रुपया का नेग्लेक्ट कर दो, 100 रुपया है सीधा सीधा, है ना। तो ये 1/100 हो जाएगा, 1/100, 100/1 101 होता, तो ये समझ आ रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू क्या बोल सकते हो, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिखोगे। और यहां पे तुम एन बी को नेग्लिजिबल मान लो। अरे बहुत कम है, इसका मतलब नेग्लिजिबल मान सकते कि नहीं मान सकते, ऊपर वाले को मत मान लेना भाई, जोड़ रहा है तब ना नेग्लिजिबल। अब ऊपर वाला वही है, उसी को तुम 0 मान लो, तो आंसर पूरा खत्म हो जाएगा फिर तो, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। और याद रहेगा, तो ये हमारा फॉर्मूला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, यही फॉर्मूला हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला
क्लियर है भाई? इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अरे क्लियर है भाई? थोड़ा सा नहीं भैया, अगर वेपर प्रेशर से क्वेश्चन आएगा तो ये यहीं से आएगा, ठीक है, याद रखना। और जो कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड करने के लिए बोला था ना, वो अभी बता रहा हूं क्यों करना है, ठीक है भाई? अब इसी फॉर्मूला को ना हम दोबारा ले रहे हैं, ठीक है भाई? इसी फॉर्मूला को हम दोबारा ले रहे हैं। हम यहां पे लिख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी एक्स भी लिख सकते हैं। अब बोलो क्या लिख सकते हैं? पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी लिख सकते हैं। अब इसको पलट दो, जब इसको पलटोगे तो यह आ जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी अपॉन एन बी। पलट दिया, ठीक है भाई? अब तुम करो, इसको तुम क्या लिख सकते हो? देखो तो इसको क्या लिख सकते हो? एन ए अपॉन एन बी प्लस एन बी अपॉन एन बी लिख सकते हो। तो एन बी से एन बी गया तो 1, तो इसका मतलब ये बन जाएगा एन ए अपॉन एन बी प्लस 1 बनेगा। तो इसकी जगह ये लिखो चाहे ये लिखो, बात बराबर है क्या? पलट दो, लिख देते हैं अपन पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू ये वाला लिखो एन ए अपॉन एन बी माइनस नहीं प्लस 1 प्लस 1। अब ये प्लस वाले को इधर ले आओ तो ये माइनस हो जाएगा क्या? जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा पी नॉट ए अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस माइनस 1 इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी होगा। अब ये वाला देखो, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना? अरे इसको सॉल्व तो करने आता है ना भाई? तो इस वाले को उठा के इधर ले जाओगे, ये पूरा अपॉन में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस, ठीक है? अब ये इसको ले जाओ, इसको ऊपर ले जाओ, ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। आ गया? अब ये देखो माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, तो ये हमारा चेंज क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला बदल जाएगा और ये हो जाएगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए प्लस पी एस अपॉन पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी होगा। ये देखो पी नॉट ए से पी नॉट ए कैंसिल हो गया, ये हो गया पी एस, ये वाला हो गया डेल्टा पी। देखो ना पी नॉट ए माइनस पी एस डेल्टा पी लिख सकते हैं। तो इसको तुम क्या लिख दोगे? पी एस अपॉन डेल्टा पी इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन बी। अब देखो वहां पे एन बी अपॉन एन ए वाला फॉर्मूला था ना, इसको पलट दो। अब क्या हो जाएगा? डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। सही है? अब ये वाला एक फॉर्मूला याद रखना। अच्छा बस चेंज कितने का था भाई? यहां देखो जरा, ये वाला फॉर्मूला क्या था? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। और ये वाला फॉर्मूला क्या रहा है? डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। अच्छा ये वाला हम वेरी डाइल्यूट क्यों माने हैं? है ना? जब देखो जब भी मेरे को सॉल्यूट के बारे में बात करेगा ना, तो मेरे को एग्जैक्ट डाटा निकालना पड़ेगा, तब हम वहां पे डाइल्यूट वाला कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए हम वो कंसीडर करेंगे। तो ये देखो बस ये याद रख लेना कि ये वाला फॉर्मूला हम तब अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेशन, यहां पे लिख लेना फॉर कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जब भी क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा, जब तुमको डेल्टा पी दे देगा, पीएस दे देगा, है ना भाई? पीए दे दे, पीएस दे दे, जो भी दे दे, है ना भाई? जब भी तुमको क्वेश्चन में क्या पूछेगा भैया? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तब तुम ई वाला फॉर्मूला अप्लाई करना। और जब भी तुमसे क्वेश्चन में पूछेगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, है ना भाई? जब भी तुमको वेपर प्रेशर क्वेश्चन में पूछेगा, मतलब कितना वेपर प्रेशर कम हो गया, तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। मतलब यहां देखो पी नॉट ए, देखो यहां पे वेपर प्रेशर कम होगा, और जब मॉलिक्यूलर वेट पूछेगा सॉल्यूट का, तब तुम बोलेगे डेल्टा पी अपॉन पी एस इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए। ठीक है? चलो फिर इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है? यहां तक कर लेना।